नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बोडोलैंड में चुनाव होने जा रहे हैं। कोकराझार और उसके जुड़े 3 जिले जो हैं पीटीआर के, उनमें चुनाव होने जा रहे हैं। 12 सीटें दांव पर हैं। 2016 में 12 की 12 सीटें बीपीएफ ने जीती थीं। इस बार क्या होगा? इस बार बीजेपी ने कुछ नए दांव चले हैं। एक दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके वो चुनाव में उतरी है और तरह तरह के वो हथकंडे भी आजमा रही है। हमारे साथ बीपीएफ के चेयरमैन हग्रामा मोहलियारी जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इस चुनाव में जो चुनौती उनके सामने है उससे वो कैसे निपट रहे हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मोहलियार साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में जो परिस्थितियाँ बनी हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं, कितनी चैलेंजिंग है आपके लिए? देखो, हमारा बीटीसी इलाका में 12 सीट है। 12 सीट के अंदर में आज सेकेंड फेज में सार हो चुका है। मैंने फीडबैक ले रहा है। सार ये उदालगुड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, माजबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, पानेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और ये उदालगुड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा बीपीएफ ही आएगा। मैंने जो फीडबैक मिला है 4 में सार आ जाएगा। ये सेकेंड फेज, वो अभी थर्ड फेज होने वाला है 6 अप्रैल को। थर्ड फेज में 8 सीटें हैं। 8 सीटें में हमने 8 पूरा लाएंगे। हमारा पूरा विश्वास है महाजोत ने हमको जैसे भी सहाय करेगा, हेल्प करेगा। और यहाँ में 12 सीटों के अंदर में कोई बीजेपी भी नहीं आएगा और ये यूपीपीएल भी नहीं आएगा। हमारा एक विश्वास है 12 सीटों में बीपीएल भी आ जाएंगे। ये जो बीजेपी ने इंजीनियरिंग की है, सोशल इंजीनियरिंग की है, वो हिंदी भाषियों, बंगालियों, इन सबको मिलाकर और हिंदू मुसलमान की राजनीति करके वो अपना वोट बैंक बना रही। बीजेपी ने तो पहले से ही ऐसा करता है। वो लोग बीजेपी आसाम में सरकार बनने का बाद ऐसा हुआ, वो बंगाली है, वो मुस्लिम है, वो हिंदी भाषी है, ऐसा डिवीज़न किया है। धर्म के नाम पे भी डिवीज़न किया है। उसको आसाम का लोग ने नहीं चाहता है। आसाम का जितना भी लोग है, बंगाली हो या मुस्लिम हो या असमिया हो, बोरो, गारो, राभा, जितना भी ट्राइब्स है, सबको चाहिए शांति। ऐसा जाति का नाम में गंडगोल नहीं चाहिए, धर्म का नाम में गंडगोल नहीं चाहता है। जो आसाम का लोगों ने सभी अभी महाजोत को ज़्यादा से ज़्यादा सहाय ये हेल्प कर रहा है। और हमारा महाजोत में जो गठबंधन है वही सरकार बनाएंगे 100 और 100%। हम महाजोत में मिनिमम 70 मिलेगा, हमारा प्लस भी हो सकता है। 70 प्लस हमने पूरा मिलेंगे, वो हमारा आत्मविश्वास है। जी, आपने अभी कहा कि बीजेपी जब से यहाँ सरकार बनाई तब से इसी तरह की पॉलिसी चल रही है। 5 साल आप भी सरकार में थे उसके साथ। नहीं, इसीलिए तो मैंने बीजेपी को छोड़ के आया। बीजेपी के साथ रहने से हम बीपीएफ ने एक भी सीट नहीं मिलेगा। इसीलिए वो लोग धर्म का नाम में डिवीज़न, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, ऐसा धर्म के नाम पे डिवीज़न किया, वो जाति के नाम पे भी डिवीज़न किया। इसीलिए मैंने वो 5 साल में जो देखा, बीजेपी ने आसाम में पूरा गंदरगोल करेगा, तो इसी पार्टी को हमको नहीं चाहिए। आसाम में महाजोत में जो टीम है वो सब सेकुलर पार्टी है। इसीलिए आसाम वासियों ने हमको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहा है। मैंने देखा है, अभी कई कंस्टिट्यूंसी में गया हूँ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ। बीजेपी बहुत पैसा खर्च कर रही है, उसके मतलब हर जगह झंडे, बिल्ले, रैलियाँ, और उसका मुकाबला आप कैसे कर रहे हैं? आपकी तो पार्टी छोटी है। वो पैसा का बात नहीं है। पैसा वो लोग दे सकता है पब्लिक को, लेकिन पैसा से सब कुछ नहीं होगा। बीजेपी का माहौल बीटीसी में नहीं है, बहुत कम है, नया है बीटीसी में। वो लोग इतना कार्यकारी भी नहीं है, इतना वर्कर भी नहीं है। बीपीएफ का पास पूरा पब्लिक है और वर्कर भी है। देखो, बीजेपी और यूपीपीएल ने बीटीसी को अभी शासन कर रहा है। उसका अंदर में अपना अपना केली-मिली ज़्यादा है। वो मैंने जो पिक्चर देखा, वो गवर्नमेंट लास्टिंग नहीं होगा। और हम गवर्नमेंट बनने का बाद कोई बीजेपी लोग
कोई यूपीपीएल लोग हमारा बीपीएफ में आ जाएगा और सरकार बीपीएफ ही बनेगा। मतलब आप बीटीसी कह में रहे हैं कि यूपीपीएल के लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ बीटीसी जाएंगे में आपकी आराम सरकार से बनेगी। आराम से। कोई बीजेपी कैंडिडेट और कोई ये यूपीपीएल का कैंडिडेट जो लोग अभी एमसीएलए है या ईएम है एग्जीक्यूटिव मेंबर, वो लोग आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले हम असम में गवर्नमेंट बनाएंगे, इसके बाद ऑटोमेटिक बीटीसी में भी हमारा गवर्नमेंट ही आ जाएगा बीपीएफ का। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि पैसे का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तमालपुर में तो आपका जो कैंडिडेट है उसको उसने तोड़ दिया है। तोड़ दिया मालूम हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनली या ये जो उसने बीजेपी में सबमिट हुआ है उसको हमने देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली क्या इफेक्ट होगा, उसको हम देखेंगे। मेरा ख्याल वो बीजेपी में जाने से भी ये इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डाल चुका है बीपीएफ का नाम पे। वो विकलांगों और ये इतिहास का एवं और जो ये इलेक्शन में ड्यूटी में है वो लोग का बैलेट पेपर ऑलरेडी हो गया। इसी टाइम में, इसी का बाद में वो बीजेपी में शामिल होना वो इतना गारंटी नहीं है वो बीजेपी हो जाएगा। तो भी हमने इलेक्शन खेलेंगे, वो नांगोल सिंबल लेके हम इलेक्शन खेलेंगे। ये बताइए कि क्या आपको डर है कि कहीं दूसरी कंस्टिट्यूंसी में भी बीजेपी इस तरह से आपके कैंडिडेट के साथ कर सकती है? नहीं नहीं, वो बीजेपी लोग ने प्रचार कर रहा है कि हगरामा भी आ जाएगा, लेकिन वो बीजेपी ने प्रोपागेंडा किया है कि वो हगरामा को वो माइनॉरिटी वोट ना पाए, इसलिए ये प्रोपागेंडा कर रहे हैं। लेकिन मैंने बोला जहाँ में हेमंतो है इसी में मैं नहीं जाएगा। हेमंतो जी बीजेपी में है और फाइट हमारा दोनों का है, हेमंतो और मैं जीतेंगे ना हेमंतो जीतेंगे। आप हेमंतो को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हो, उसी ने ही तो बीटीसी को बर्बाद कर दिया। बीटीसी को बर्बाद किया है हेमंतो जी ने, उसका चैलेंज है हमारा। हम बीटीसी को बर्बाद करने नहीं दूंगा। बीटीआर एकॉर्ड थ्रू से बीटीसी को ध्वंस करने जा रहा है हेमंतो जी ने। ये भी कहा जा रहा है कि पोस्ट पोल में अगर फोटो फिनिश का मामला बना तो हो सकता है कि बीपीएफ फिर बीजेपी के साथ मिल नहीं जाए। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने बोला ये प्रोपागेंडा बीजेपी ने किया है, क्योंकि उसको इसीलिए किया है बीपीएफ ने माइनॉरिटी वोट को ना मिले, इसीलिए ये प्रोपागेंडा कर रहे हैं। लेकिन मैंने बोला जहाँ में हेमंतो है इसी में मैं नहीं जाएगा। हेमंतो जी बीजेपी में है और फाइट हमारा दोनों का है, हेमंतो और मैं जीतेंगे ना हेमंतो जीतेंगे। आप हेमंतो को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हो, उसी ने ही तो बीटीसी को बर्बाद कर दिया। बीटीसी को बर्बाद किया है हेमंतो जी ने, उसका चैलेंज है हमारा। हम बीटीसी को बर्बाद करने नहीं दूंगा। बीटीआर एकॉर्ड थ्रू से बीटीसी को ध्वंस करने जा रहा है हेमंतो जी ने। ये भी कहा जा रहा है कि पोस्ट पोल में अगर फोटो फिनिश का मामला बना तो हो सकता है कि बीपीएफ फिर बीजेपी के साथ मिल जाए। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसीलिए मैंने बोला ये प्रोपागेंडा बीजेपी ने किया है, क्योंकि उसको इसीलिए किया है बीपीएफ ने माइनॉरिटी वोट को ना मिले। आप ये दावा कर रहे हैं कि लगभग मतलब तकरीबन पूरी सीटें आप जीतेंगे, ये आत्मविश्वास क्या है? ये चुनावी समय में सब लोग इस तरह के दावे करते हैं, इसका कुछ आधार है ठोस? वो हमारा फीडबैक जो मिल रहा है ग्रासरूट से, अभी बीजेपी को नहीं चाहिए बीटीसी में, यूपीपीएल को भी नहीं चाहिए बीटीसी में। बीटीसी में वो लोग सरकार बनाया 2 महीना, देखो आज तो 3-4 महीना हो गया, पूरा कमीशन राज। हमारा बीटीसी बाकी बीटीसी का जितना भी जाति जनगोष्ठी है उसको अच्छा नहीं मिला। सुन के कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं किया, वो लोग डायरेक्ट सप्लाई कर रहा है, सामान भी नहीं दिया, डायरेक्ट पैसा लूट के जा रहा है। इसलिए पब्लिक ने उसको मालूम हो गया वो लोग क्या क्या कमिटमेंट किया था यूपीपीएल और बीजेपी ने। सेल्फ हेल्प ग्रुप को 70,000 देगा बोला, नौकरियां देगा बोला। इसीलिए और ये बीजेपी ने बीटीसी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1000 करोड़ देने का वो मामला था, लेकिन
मोदी जी ने नहीं दिया। इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया, आप लोग बीटीसी को डेवलप करने के लिए 1000 करोड़ देने का बात था, लेकिन नहीं दिया आप लोग। और एक है बोडोलैंड मूवमेंट में जितना भी मार्टियर्स हो गया, उन लोग को पर फैमिली 5 लाख देने का बात था, वो भी नहीं दिया। और उदालगुड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने का बात था, वो भी नहीं किया। और उदालगुड़ी और कोकराझार हेलीपैड सर्विस का वादा किया था, हेलीपैड सर्विस करने के लिए, उसको भी नहीं किया। और ये रूपसी एयरपोर्ट उसको बना के ऐसे क्या कर दिया, ओपनिंग नहीं किया। ऐसे इसीलिए हमारा बीटीसी बाकियों ने इस बार यूपीपीएल हो या बीजेपी हो इतना सपोर्ट नहीं किया। ये भी कहा जा रहा है कि मिलिटेंसी फिर से रिवाइव हो रही है, क्या आपको ये खबर? से रिवाइव हो रहा है, वो कितना राइट है उसको मैंने इतना क्या नहीं किया, सुना है ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन वो किसका ग्रुप है, किसने गया, उसको तो पता करना पड़ेगा। उसको पुलिस लोग मालूम है कैसा हो गया कैसा। लेकिन मेरा ख्याल वो लोग जंगल में फिर जाने का कोई बात ही नहीं था, क्यों गया वो, इसमें तो कुछ मीनिंग होगा। आप 17 साल तक यहाँ एक छत्र राज करते रहे बीटीसी पर, और हिमंत बिश्व शर्मा पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। कुछ करप्शन नहीं हुआ बीटीसी में। 6 मंथ गवर्नर रूल किया, मेरा ऊपर में पूरा दिख लिया, कोई एक भी प्रमाण नहीं है मैं करप्शन किया। और गवर्नर रूल के बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद यूपीपीएल और बीजेपी ने सरकार बनाया, 2-3 महीना हो गया, आज तक एक भी हमारा 17 साल में ऐसा करप्शन किया उसका प्रमाण नहीं दिया। ऐसे हेमंत तो बोल सकता है ऐसा भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन वो प्रमाण नहीं है। तो ये तय है कि आप हेमंत रहेंगे तो आप नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ? जहाँ में हेमंतो है यहाँ में मैं नहीं जाएंगे, जहाँ हेमंतो रहेगा यहाँ में गंडगोल होगा ही। और अगर मोदी जी आपसे कहेंगे कि आ जाइए तो? नहीं 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 नहीं, मोदी का बात कैसे चलेंगे, मोदी का बात कैसे चलेंगे। मोदी जी आप तो 1000 करोड़ देने वाला था, क्यों नहीं दिया। आज कोकराझार में आके क्या दिया आपने। तो ये बताइए कौन सी 3 बातें हैं जिनको लेकर आप मतदाताओं से बोल रहे हैं कि बीपीएफ को वोट दीजिए? ये हमारा बहुत सारा समस्या है। देखो हमने बोला कि हमारा नंबर 1 काम होगा ये जितना लोग बोरो हो, मुस्लिम हो, बंगाली हो, बा गारो, राभा, राजवंशी, आदिवासी जितना भी लोग हो, उनके पास बहुत लोग अभी तो खास लेन में है, उसको जरीब करके पट्टा बना के देंगे, ये 1 नंबर काम है। और सब जातियों के लिए एक एक डेवलपमेंट काउंसिल, राजवंशी डेवलपमेंट काउंसिल, ये बंगाली डेवलपमेंट काउंसिल ऐसा बना के देंगे हम। इसीलिए पूरा बीटीसी बाकियों राइस बीटीसी का जितना भी राइस है पब्लिक है हमारा बीपीएफ को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा एक सवाल और है कि एआईयूडीएफ के साथ आपका गठबंधन कैसे चल रहा है? जैसे कि पहले एआईयूडीएफ का बात नहीं है, ये इसी महाजोत जो गठबंधन है यहाँ में 7 पॉलिटिकल पार्टी है, जितना भी एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है उनको हमने बुलाया, हम एक साथ होना है। ये यूडीएफ का बात नहीं है, जितना एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है सबको हमने वेलकम किया है। हमारा महाजोत में अभी 7 पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस, यूडीएफ, बीपीएफ, सीपीएम, सीपीआई, सीपीएमएल और असम गण मोर्चा, वही है। तो मैं दरअसल ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि पहले यहाँ दंगे हुए मुस्लिम और जनजातियों के बीच में, तो वो आश्वासन आप दे रहे हैं क्या? नहीं, वो तो हमारा बीच में जो कम्युनल क्या हुआ था वो तो आगे जो हो गया वो समाप्त हो गया। हम अभी सभी बीटीसी का आदमी है 2003 का 10 फरवरी तक जितना भी आदमी है सब बीटीसी का ही है, ये बीटीसी सुक्ति में है। इसलिए हमने मुस्लिम हो, गारो हो, राभा हो, बंगाली हो, हमको शांति चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए, इसी स्लोगन से हमने सब जातियों को पूरा आश्वासन दिया।
तो ये थे बोडो पीपुल्स फ्रंट के हग्रामा मोहलियारी साहब, जो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी 12 की 12 सीटें जीतेगी और वो किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। उनको पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में महाजोत या महागठबंधन जीतेगा, 70 से ज़्यादा सीटें आएंगी और उसकी सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।